द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पूरा देश आजादी का पर्व मना रहा है, यानी 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। और उस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो स्क्रीनशॉट लेकर फोटोशॉप करके गलत अफवाह जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलानी है, जिनको एंगल निकालना होता है। सच्चाई कुछ और होती है, प्रदर्शित कुछ अलग तरीके से किया जाता है। ऐसी एक है शीला भट्ट, जिनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, जो हमेशा से जिनकी पत्रकारिता एक एंगल की तरफ झुकी होती है, आप बखूबी जानते हैं। और उसी एंगल के तहत एक फोटोशॉप करके उन्होंने एक तस्वीर साझा की है, जिस तस्वीर की सच्चाई कुछ और है। वो सच्चाई भी हम बताएंगे आपको और दिखाएंगे, समझाएंगे। और ये इसलिए किया गया है, ये ट्वीट भी किस लिए किया गया है, दरअसल उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा ट्वीट आप देख लीजिए। फोटो आपकी स्क्रीन पर है। फोटो में आप देख सकते हैं कि एक तरफ मतलब DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह जी। आपको उस तस्वीर को ऐसे समय पे, उस वीडियो में वीडियो का स्क्रीनशॉट ऐसे समय पर लिया गया जिस समय DY चंद्रचूड़ जो कि हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो हाथ जोड़े हुए हैं, मतलब प्रणाम कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। और उधर अमित शाह जी दूसरी तरफ देख रहे हैं। इस तरीके से ट्वीट किया गया और लिखा क्या गया, खट्टा मीठा रिश्ता जुडिशरी और गवर्नमेंट। यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि DY चंद्रचूड़ जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो उन्होंने नमस्कार किया, प्रणाम किया अमित शाह को। अमित शाह जी ने भाव नहीं दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि आप भी जानते हैं कि जितने भी फैसले हुए हैं, वो चाहे राहुल गांधी का मामला रहा हो, चाहे अन्य फैसले रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बातें कही हैं, वो सरकार के समर्थक तौर पे नहीं रही हैं, वो सरकार के खिलाफ ही रही। तो इसको इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गृह मंत्री ने तवज्जो नहीं दी। खट्टा मीठा रिश्ता है जुडिशरी और गवर्नमेंट का, यानी सरकार और न्यायपालिका का जो रिश्ता है वो खट्टा मीठा है, इस तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश हुई, जबकि सच्चाई इसके इतर है। अब सच्चाई क्या है, आपके जहन में भी यह सवाल उठ रहा होगा। तो सच्चाई हम पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, उसके बाद आप खुद ही सच्चाई को समझ जाएंगे। आप देखिए, ये देखिए, बाबा लपेटू नाथ नाम के ट्वीट यूजर इन्होंने ट्वीट किया है कि हमारे देश गृह मंत्री बहुत संस्कारी हैं। आप देखिए कि गृह मंत्री जी दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने अभिवादन किया और DY चंद्रचूड़ से उन्होंने मुलाकात की, बाकायदा आप देख रहे हैं। उसके बाद जो दोबारा वो नमस्कार करते हैं, एक बार फिर से आप देखिए, दोबारा जब वो क्योंकि एक बार तो अमित शाह जी से मुलाकात उनकी हो गई, फिर रिवर्स करके मैं दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दोबारा में जब DY चंद्रचूड़ जो है नमस्कार करते हुए दिखाई देते हैं, तो वो नमस्कार दरअसल अमित शाह जी को नहीं कर रहे होते, वो उनकी पत्नी वहीं पर खड़ी रहती है, वो उनसे जो है वो नमस्कार कर रहे होते हैं, उनसे प्रणाम कर रहे होते हैं। ये एक जो है भारत देश की परंपरा है, भारत देश में सम्मान देने की परंपरा है, उसी परंपरा का वो निर्वाहन कर रहे थे। लेकिन इसको इस तरीके से प्रस्तुत करना कि खट्टा मीठा रिश्ता है जुडिशरी और गवर्नमेंट का, ये कहां से संभव? मतलब इस तरीके से अगर आप वीडियोस में इस फोटोशॉप करके उसको ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे तो यह गलत है और इस पर फटकार भी लग सकती है। निगर परवीन ने इस पर फटकार भी लगाई। निगर परवीन ने लिखा, सोचिए ये कितने घटिया लोग हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एक प्रोग्राम में गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, लेकिन इन फेक न्यूज फैलाने वाले गिरोह ने उस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया, जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे चीफ जस्टिस को मतलब गृह मंत्री इग्नोर कर रहे हैं और चीफ जस्टिस हाथ जोड़कर खड़े हैं। शर्मनाक, ये वाकई में बेहद शर्मनाक है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेके प्लांट करना स्टोरी को कि देखिए इसमें क्या चीजें दिखाई दे रही, देखो ये तो अलग तरीके से ऐसा हो रहा है, तो आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है। मतलब ऐसे लोग जो नफरत फैलाने वाले, शीला भट्ट को अगर आप देखेंगे, दाऊद का इंटरव्यू लेने वाली भी लोग कहते हैं, तरह तरह के लोग इन पर रिएक्शन भी करते हैं, लेकिन इस तरीके से ये साझा किया जा रहा है, ये बेहद गलत है। प्रभाकर कुमार मिश्रा हैं, वो भी लिख रहे हैं कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ बहुत संस्कारी व्यक्ति हैं। वाकई में वो संस्कारी व्यक्ति हैं और अपने संस्कार का वो जो है मतलब दिखा भी नहीं कि वो कितने संस्कारी, इसका जो है परिचय भी वो दे रहे हैं। अब इस पर लोगों का रिएक्शन भी आ गया है। धर्मवीर लिख रहे हैं, मतलब शीला भट्ट के बारे में गलत लिख रहे हैं, शीला भट्ट तो जेल जाने के डर से ही ताज़ा गैंग मेंबर बनी है। मतलब जेल जाने का डर था इसीलिए गैंग मेंबर बनी, इसीलिए इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं। राजेश सिंह लिख रहे हैं, ये तो इनका रोज का काम है। मतलब अब लोग ये भी समझ गए कि भैया इन लोग का स्क्रीनशॉट वायरल करना, किसी भी खबर को अलग तरीके से प्रस्तुत करना, ये इनका रोज का ही काम है।
ये लोग पूरा वीडियो, चौधरी अल्ताफ लिखते हैं कि ये लोग पूरा वीडियो क्यों नहीं देखते, ऐसी चुटपुल्ली लोग फेक ही फैलाने हैं, मतलब फेक न्यूज़ फैलाना ही ये लोग जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में फेक न्यूज़ को लेकर क्या कुछ हुआ, फेक न्यूज़ फैलाने वाले को 3 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। तो अब क्या सज़ा सुनाई जाएगी इनको, मतलब इनके ऊपर कार्रवाई होगी? तैयब हुसैन है वो लिखते हैं कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के फैसलों से जी जल गया है, शायद इस फेक फ़ोटो से तसल्ली मिलता हो। मतलब इस फेक फोटो को डालकर ये दर्शाने की कोशिश है कि जो डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसले लिए हैं, जिन फैसलों से बीजेपी को तो बहुत धक्के लगे हैं, कई सारे ऐसे फैसले हैं जिनसे सीधे सीधे धक्का लगा है, शायद उसी लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, शायद उसी लिए ये प्लानिंग की जा रही, नहीं ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, इस तरीके से तसल्ली लेने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। कैलाश राठौर लिखते हैं कैसा लगा, आलू से सोना वाले में तो आप लोग सरकार बना ले गए। आप समझिए उस तरीके से भी ये वीडियो ट्वीट की गई थी, आलू से सोना उतना कट करके उतना पार्ट की देखो आलू से सोना बना रहे हैं। ये सब कटिंग का जो किया जा रहा है, यही आप देख रहे हैं कि देश में कैसे लोगों को भ्रमित किया जाता है। मोनू लिख रहे हैं कि आप क्या चाहती हो, ये लोग अपनी जलन कम करने के लिए फोटोशॉप भी ना करें। ये कटाक्ष के तौर पे कहा जा रहा है कि लोग अपनी जलन कम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी पर भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया और भी कई मसले हैं। अगर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो है सरकार को भी फटकार लगाई कई ऐसे मसलों को लेकर, चाहे मणिपुर को लेकर हो, मणिपुर में भी किस तरीके से इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट का रहा, चाहे वो किसानों पर गाड़ियां चढ़ाने का मसला हो, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर। तो ये सब कई सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं तस्वीर को साझा करके बताने की कोशिश हो रही कि देखिए गृह मंत्री साहब बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़ को। अनिल कुमार लिख रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत कुछ सिखा दिया इन विपक्षियों को भी। मतलब आप समझिए ये अलग अलग तरीके से लोग ट्वीट कर रहे हैं। लुबना सिराज है वो लिखती हैं ये लोग आधे अधूरे हैं, मतलब पूरे नहीं आधे अधूरे हैं, इनका दिमाग भी आधा ही चलता है। वैसे मैडम एम्स बन गया दरभंगा में, ये भी सवाल पूछ रहे हैं लोग। बिहार के लोग होंगे तो पूछ रहे हैं कि भैया ये बन गया कि नहीं बना, और कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं ये तो दाऊद का इंटरव्यू लेने वाली है, भाजपाई पत्तलकार। सुभाष शर्मा लिख रहे हैं कि भाजपाई पत्तलकार है, ये तो इंटरव्यू लेती है जाके वहाँ मतलब दाऊद का। तो इस तरीके से लोगों का रिएक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। पूरी वीडियो दिखाई भी जा रही है कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़, मैंने भी आपको दिखाया किस तरीके डीवाई चंद्रचूड़ आते हैं। पहले वो मिलते हैं अमित शाह जी से, अमित शाह जी के बगल में उनकी पत्नी बैठती है, उनकी पत्नी को प्रणाम करते हैं, जो भारतीय कल्चर है उस हिसाब से। और उस वीडियो को, उस फोटोशॉप को ये कह के ट्वीट किया जाता है, इस तरीके से बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए ये जो है हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है वो अमित शाह जी मतलब को नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी अभिवादन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अमित शाह जी दूसरी तरफ देख रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये फेक न्यूज़ फैलाने की एक जो है ये आर्मी लगी हुई है जो फेक न्यूज़ फैलाती है, लेकिन पूरी तरह से ये लोग फंस गए हैं। सच्चाई जनता को पता है, जनता जब सच्चाई जान जाती तो इसी तरीके से रिएक्ट करती। जैसे रिएक्शंस हमने आपको दिखाए सोशल मीडिया पर, लोग क्या कह रहे हैं कि कैसी पत्तलकार है, ये तो पत्रकार ही नहीं है, ये तो जेल जाने से बचने के लिए क्या क्या पैतरे अपनाती है, इस तरीके से लोग कहने लगे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग जो है इस तरीके की चीज़ें करते हैं उनका बाद में क्या होता है। और वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया कि आखिरकार सच्चाई क्या है और जो शेयर किया जा रहा है वो कितना भ्रामक है, कितना शर्मनाक है। इस तरीके से हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में इस तरीके की बातें लिखी जा रही कि वो देश के गृह मंत्री को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मतलब सम्मान दे रहे हैं, तो वो सम्मान नहीं दे रहे, वो दूसरी तरफ देख रहे हैं, जबकि ये गलत है। वो सम्मान उनकी पत्नी को दे रहे थे, उधर कैमरा नहीं था, वो दिखाई नहीं पड़ रही थी, और उतना स्क्रीनशॉट लेके इस तरीके से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे, 3 साल की सजा सुनाएंगे, क्योंकि ये तो फेक न्यूज़ फैला रही है, वो भी किसी और के बारे में नहीं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में, जो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।